भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 3 साधारण अपवाद से संबंधित है। इसमें कुल 14 से लेकर के 33 तक धारा है और 34 से लेकर के 44 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में है बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे साधारण अपवाद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोई कार्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं होता, चाहे वह नैतिक दृष्टि से वह कितना ही बुरा क्यों न हो, और यहाँ तक कि चाहे वह अपकृत्य ही क्यों न हो। वह अपराध तभी होता है जबकि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसे दंडनीय बनाया गया हो। फिर यह आवश्यक नहीं है कि विधि सभी कार्यों को समान रूप से दंडनीय बनाए ही। समय और परिस्थितियों के अनुसार विधि किसी कार्य को दंड से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इतना ही नहीं, एक ही प्रकार का कार्य दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाने पर विधि एक को दंडित कर सकती है और दूसरे को मुक्त। यही अपवाद है जिसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। साधारण अपवाद में साधारण अपवादों की प्रकृति जो है, साधारण अपवादों में निहित सिद्धांत यथार्थ साक्ष्य के ऐसे नियम हैं जिनमें निर्णयात्मक अथवा खंडनीय प्रकल्पनाएं समाविष्ट है। इन नियमों को समाविष्ट करने में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चाहे किसी भी क्रम में अंगीकृत किया गया हो, इनके सूक्ष्म विवेचन से यही प्रकट होता है कि इनके अंतर्गत ऐसी स्थितियों से व्यवहार किया गया है जो दुराशय को प्रतिबाधित करती है। शमसुल हुदा ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ क्राइम में इसलिए इन स्थितियों को अनाभ्यारोपण की स्थितियों कहा है। प्रोफेसर केनिन ने आपराधिक उत्तरदायित्व से विमुक्ति की स्थितियां बताया है। जिन साधारण अपवादों को इस तथ्य में सम्मिलित किया गया है वे इस प्रकार हैं। तथ्य की भूल, न्यायिक कार्य, दुर्घटना, दुराशय का अभाव, धमकी के अंतर्गत किए गए कार्य, सहमति द्वारा किए गए कार्य, तुच्छ कार्य एवं निजी बचाव के अधिकार। आशय महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यतः अध्याय के अंतर्गत आशय का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। यह तभी महत्वपूर्ण है जब कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो। प्रमाण भार, प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने का भार है कि अभियुक्त संहिता में वर्णित किसी अपवाद के अंतर्गत आता है, अभियुक्त पर होता है, लेकिन यह कोई निरपेक्ष नियम नहीं है। यदि अभियुक्त ऐसा सिद्ध करने में असफल रहता है किंतु अभिलेख पर की साक्ष्य से, चाहे वह अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया हो अथवा बचाव की ओर से, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्त साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत आता है, तो न्यायालय उस पर विचार कर सकेगा। अब हम यहाँ साधारण अपवादों का एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है 14 से। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।